नमस्कार बच्चों, आज हम आपको चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाले हैं, जो आपकी मैथ एनसीईआरटी क्लास 7 का है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2 कराए थे। तो चले, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सोमवार को किसी स्थान का तापमान, श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पर था सोमवार को तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। अगले दिन मंगलवार को तापमान जो है वो 2 डिग्री कम हो गया, मतलब कि घट गया, कम हो गया। तो हम पहले संख्या रेखा पे सीखेंगे और फिर बाद में इस तरह सीखेंगे। तो कम होने का मतलब होता है कि इस तरह बढ़ना। तो कम हुआ उसका 1 डिग्री कम और ये 2 डिग्री कम। तो मंगलवार को तापमान क्या होगा उसका, मंगलवार को उसका तापमान हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो हमने संख्या रेखा पर निकाला उसका सवाल। ये क्वेश्चन हमने किस पे किया, संख्या रेखा। यदि उसे हमें न्यूमेरिकल करना हो, कैसे करेंगे? कम का मतलब होता है घटा करना। कम का मतलब क्या होता है, घटा करना। तो -5 में से 2 की घटा कर देंगे। क्या कर देंगे, घटा कर देंगे। अब देखो आप, तो मैंने आपको बताया था कि हम उनके चिन्ह देखते हैं। इसका चिन्ह है घटा और इसका चिन्ह है घटा। दोनों के चिन्ह कैसे हो गए, एक जैसे। तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 5 और 2 7। और किसके थे, दोनों घटा के थे, तो घटा 7 आ गया। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि बुधवार को, मंगलवार के बाद अगला दिन जो था, 4 डिग्री तापमान उसका बढ़ गया। बढ़ना मतलब क्या है, इस तरफ। ज्यादा इस तरफ होते हैं, कम इस तरफ होते हैं। पहले 2 डिग्री कम हुआ, कम मतलब इस तरफ आया। बढ़ना मतलब इस तरफ अधिक होना। तो 4 डिग्री बढ़ गया। अब बढ़ाते हैं इसे, 1 डिग्री बढ़ गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। तो यहां पर होगा बुधवार को तापमान उसका। तो बुधवार को तापमान क्या हो जाएगा उसका, -3। अब उसे देखो इस तरह कैसे करेंगे। तापमान क्या था उसका, -7। बढ़ गया, बढ़ मतलब जमा हो गया उसका, कितना, 4। देखिए इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, दोनों के डिफरेंट साइन है। घटा होगी, 7 में 4 गया तो क्या आएगा, 3 आएगा। इन दोनों में बड़ा कौन था, 7 था, साइन आ गया माइनस का। देखो यहाँ भी -3 है, यहाँ -3 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, जो जमीन से या समुद्र सतह से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक पनडुब्बी जो समुद्र तल और ये जमीन का तल बराबर है, समुद्र तल से 1200 मीटर गहराई में चल रही है। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दूरी निकालनी है, सीधी सी बात है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो ये 5000 है, 1200 है, तो ये 5000 1200 क्या हो जाएगा, 6200। करेंगे कैसे इस सवाल को? अब बताइए, 0 से ऊपर है तो ये प्लस के 5000 है, और ये 0 से नीचे है तो ये क्या हो गया, माइनस के 1200 हो गए। तो ये हो गया हमारा -1200, और वो क्या था हमारा, प्लस का 5000। किसी के बीच का अंतर निकालना हो, बीच की दूरी निकालनी हो, तो मैंने पहले बताया था आपको, बड़े में से छोटे को घटा करते हैं। इस तरह। और जब बाहर घटा होता है तो ये घटा जो है वो बदल जाता है जमा में। या मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि इसका योज्य प्रतिलोम ले लेते हैं। योज्य प्रतिलोम, -1200 को क्या हो जाएगा, +1200। और ये प्लस का दोनों मिलकर क्या बन गया, 6200। तो 6200 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी, 6200 मीटर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। वो कहता है कि मोहन किसी बैंक में 2000 रुपये जमा कराता है और 1642 रुपये निकालता है। और क्या बता रहा है हमें वो, कि निकाली गई जो राशि है उसे ऋणात्मक दर्शाया जाता है, ऋणात्मक। तो बताओ, जमा की गई राशि को
कैसे दर्शाया जाएगा? जमा की गई राशि को हम धनात्मक दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? धनात्मक, मतलब प्लस, जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ले रहे हैं किसी से, माइनस, नेगेटिव 2000। तो अब कराइए उसके खाते में कितने रुपए शेष है। तो देखो ध्यान से, ये प्लस का है, ये माइनस का है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग है। जब अलग अलग होते हैं तो क्या होती है? घटा होती है। तो इन दोनों की घटा करेंगे हम। 2000 में से 1642 जाएगा, क्या बचेगा भाई? घटा कर लेंगे। 10 में 2 गए 8, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से गए तो 3 और 1 में से गएगा 0। तो 358 रुपए जो है वो भी उसके खाते में शेष है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए से बी तक 20 मीटर की दूरी है पूरब की तरफ। तो यहां से लेके बी तक ये है 20 मीटर का। और यदि बी से पश्चिम की तरफ 30 मीटर दूर तय करता है उसी सड़क के अनुदिश, मतलब ये सड़क जो है ये आपकी एक संख्या रेखा का काम कर रही है आपका। तो पहले हम इधर गए 20 मीटर, अब बी से पश्चिम की तरफ, पश्चिम कहाँ है? इधर है, 30 मीटर चलना है। तो 20 मीटर तो ये हो गया, 10 हो गया हमारे यहाँ। तो हम यहाँ आ गए अभी तक। तो क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है कि पूरब की तरफ यदि हम 20 को धनात्मक दर्शाते हैं तो जो हम पश्चिम की तरफ गए 30, उसे क्या दर्शाएंगे हम? ऋणात्मक दर्शाएंगे। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया उसका। दूसरी बात पूछ रहा है कि अब जो उसकी स्थिति है, अंतिम स्थिति, उसे हम किस पूर्णांक से दर्शाएंगे? देखो ध्यान से, यदि ये 20 है तो ये क्या था हमारा? 0 था बिल्कुल, कि 0 से 20 हो गया। और ये 0 है तो 0 से इस तरफ क्या होते हैं? सारे ऋणात्मक होते हैं, माइनस के होते हैं। तो ये कितना था हमारा? 10। तो ये क्या स्थिति होगी? -10। तो अंतिम स्थिति क्या होगी उसकी? -10। इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो 20 हमारा प्लस का था और 30 हमारा किसका था? माइनस का, मतलब नेगेटिव इंटीजर था, ऋणात्मक था। इस तरह इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो क्या होगी? दोनों की घटा होगी। 30 में से 20 गया तो क्या बचेगा हमारे पास? 10 बचेगा। और साइन किसका आएगा? ये बड़ा है 30, तो इसका माइनस का आ जाएगा। अब भी वही आंसर है और जब भी वही आंसर था, दोनों बार सेम आंसर आए। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दिए गए बक्सों में बड़ा है, छोटा है या बराबर है का उपयोग करना है। ये चिन्ह दिए गए हैं। इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये इधर वाला बड़ा है इधर से, इस वाले का मतलब होता है कि इधर वाला जो है वो छोटा है इधर वाले से। इसका मतलब होता है कि इधर वाला बराबर है इधर वाले के। तो ये चिन्ह हमें इन बक्सों में लिखने हैं। एक तरह से जो अब तक हमने सीखा उसका हमें यहाँ पर प्रयोग करना है। चलते हैं, ये -8 है प्लस -4। हमें इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमें इनके साइन देखने हैं। इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, ये भी ऋणात्मक की संख्या, ये भी ऋणात्मक संख्या, दोनों के साइन एक जैसे हैं। तो क्या होगी? दोनों की प्लस होगी। तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। और साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों किसके थे? माइनस के। आइए यहाँ पर, यहाँ घटा करनी है। मैंने बताया जब घटा करनी होती है तो हम इसको इसके योज्य प्रतिलोम में चेंज कर देते हैं। ये -8 है और -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? +4। ठीक है, अब इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, दोनों के साइन क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, अलग अलग, लड़ाई होगी आपस में। और 8 में से 4 गए तो क्या बचेगा? 4। साइन किसका आएगा? बड़े का, 8 बड़ा है भाई, तो इसका माइनस का। तो देखिए ये -12 है और ये -4 है, बराबर तो है ही नहीं, दोनों नहीं है। तो बताइए कौन बड़ा है? -12 क्या होगा? छोटा, क्योंकि सबसे इधर है। -11, -10, -9, -8, तो -4 जो है वो इस तरफ है
और जो इस तरह की संख्याएं होती हैं संख्या रेखा पर, वो क्या होती हैं, बड़ी होती चली जाती है। तो -4 क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इधर वाला बड़ा है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे इस तरह। बड़े वाले की तरफ ये मुंह खुला होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं, आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि जब तीर चलाते थे ना भाई, तो ये तीर का निशान है, बड़े ने छोटे की तरफ तीर चला दिया है, देखो तीर बन गया है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, जिस तरफ ये चौड़ा हो, बड़ा हो, उस तरफ का बड़ा होता है, जिस तरफ चौच होती है उस तरफ का छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये -3, इसका साइन +7 और इसका साइन तो है प्लस, लेकिन आगे क्या है, घटा है। जब आगे घटा होता है तो इसको हम किस में बदलते हैं, योज्य प्रतिलोम में। देखो तो -19 जो है वो हो जाएगा -19, ऐसे इसको करेंगे हम। ये 15 जमा का है हमारा, 8 घटा का है और ये घटा का 9 है। जिनके चिन्ह एक जैसे हैं उन्हें जोड़ देंगे, घटा का 19 घटा का 3 दोनों जुड़ गए, ये हो गया हमारा 22 और चिन्ह किसका आएगा, घटा का, क्योंकि दोनों घटा के +7। ऐसे इसको करेंगे, घटा का 8 घटा का 9 क्या हो गया, घटा के 17 और ये 15 हमारे प्लस के थे। देखो ध्यान से, अब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हो गए, अलग अलग, क्या होगी, घटा होगी। 22 में से 7 गया क्या बचेगा हमारे 15, और इन दोनों में से बड़ा कौन था 22, चिन्ह क्या है माइनस का, माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर। इधर देखिए ये घटा का 17 जमा का 15, चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, क्या होगी, घटा। 17 से 15 गया तो क्या आएगा 2, बड़ा कौन 17 और चिन्ह आएगा घटा का। अब ये घटा 2 आ गया और ये घटा का 15 आ गया। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये, क्योंकि इस तरफ है ये। जितना आप इस तरफ चले जाओगे संख्या रेखा पर उतना ही छोटे होते चले जाओगे आप। तो ये बड़ा है तो बड़ा छोटे की तरफ क्या करेगा, तीर चलाएगा इस तरह, तो ये साइन आएगा यहाँ पर। तो A B C और D आप अपने आप करेंगे और हम कराते हैं E को। E में भी देखो आप ध्यान से, ये घटा का है, जमा का है, जमा का है, दोनों जमा के क्या होंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पर। 9 और 1 10, 1 हाथ से 7 पर 12 और 1 13, दोनों जमा के थे, जमा आ गया। 231 घटा का है। इधर आइए, ये दोनों जमा के हैं, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये 399 है भाई, ये आ जाएगा 9 और 1 10, 8 5 13 और 1 14 और 1। अब ये जमा ये घटा, दोनों के साइन कैसे हैं, अलग अलग, क्या होगी, घटा होगी। तो अब घटा करेंगे दोनों की, सॉरी यहाँ 1 और 1 ये 2 आएगा, क्योंकि हासिल आई थी ना, 9 और 1 10 के 0, हासिल लगी 1, 8 पर 13 और 1 14 का 4, हासिल लगी 1, 1 और 1 2, ठीक है। तो अब जमा घटा घटा करेंगे, करते हैं। 9 में 0 गया तो 9, 9 में 4 गया तो क्या बचेगा 5, और 3 में 2 गया तो क्या बचेगा 1, ठीक है भाई। और साइन किसका आएगा, बड़ा कौन सा है, ये वाला, ये माइनस का आएगा। इधर आइए, क्या होगी दोनों की, घटा होगी, करिए घटा। 1 में 0 गया तो 1, 3 में 3 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, चिन्ह किसका आएगा, बड़े का, माइनस का। तो ये -101 है, ये माइनस का 159 है। तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, आपको पता है, बड़ा होगा माइनस का 101, ठीक है। और बड़े छोटे की तरफ क्या करेगा, तीर चलाएगा ऐसे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1, आशा है आपको समझ में आई होगी। और यदि फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं निकलता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।